हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश कुमार आज लेकर के आया हूं आपके सामने शीत युद्ध। शीत युद्ध क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह प्रथम चैप्टर है। आपको बता दें, क्लास 12th में दो बुक पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस के। एक है विश्व स्तर का और एक है भारत स्तर का राजनीतिक शास्त्र। विश्व में शीत युद्ध का जो दौर चला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दौर चला। द्वितीय विश्व युद्ध आपको बता दें 1939 से 1945 तक चला। यह 1945 के बाद एक ऐसी स्थिति बनी और इसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। वह स्थिति क्या था, आज हम उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों के मध्य युद्ध होता है। धुरी राष्ट्र में 3 देश शामिल थे, जापान, जर्मनी और इटली। आपको बता दें, मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे, 4 देश शामिल थे, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। इसको बोलते हैं हम लोग मित्र राष्ट्र। ये मित्र राष्ट्र कौन कौन थे आपको बताए, अमेरिका, रूस मतलब सोवियत संघ, तीसरा था ब्रिटेन और चौथा देश था फ्रांस। अब ये जो 4 देश थे, इन्होंने मिल करके ये जो धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र में आपको बता दें 3 राष्ट्र शामिल थे। पहला जर्मनी, दूसरा जापान और तीसरा राष्ट्र था इटली। अब क्या होता है कि 1945 में अमेरिका जो है जापान पर अगस्त 1945 में 2 बम गिराता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर। और इसी बम की गिराने के साथ ही क्या होता है कि यह जो धुरी राष्ट्र है उसका हार मान लिया जाता है, यह घुटना टेक देता है, अर्थात धुरी राष्ट्र पर मित्र राष्ट्र का विजय होता है। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर यूएसए और रूस दोनों तो एक ही गुट में शामिल हैं, मित्र राष्ट्र में ही शामिल हैं, परंतु एक ऐसी स्थिति बनती है 1945 के बाद जब यूएसए और रूस दोनों एक अलग अलग गठबंधन या अलग अलग गुट या खेमा में बट जाते हैं। एक जो मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ सहयोगी हुआ करते थे, वे आज एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। और इन विरोधी के कारण क्या है, इससे परिणाम क्या निकलता है, आज हम शीत युद्ध में यही पढ़ेंगे। तो कंप्लीटली आज हम शीत युद्ध पर चलते हैं। और शीत युद्ध का परिभाषा क्या होता है, देखिए शीत युद्ध आप हमारे डायग्राम से समझ सकते हैं कि शीत युद्ध क्या था। तो कहता है पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पूरा विश्व 2 खेमों में बट जाता है। वह 2 खेमा कौन कौन था, पहला था पूंजीवादी राष्ट्र, दूसरा था साम्यवादी राष्ट्र। पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र के बीच ही जो तनावपूर्ण वातावरण का आविर्भाव होता है, उत्पत्ति होता है, एक दोनों के बीच घृणा का जो भाव उत्पन्न होता है, और इसी घृणा का भाव जो उत्पन्न होता है, इसी तनावपूर्ण और घृणा पूर्ण वातावरण को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। इसमें पूंजीवादी राष्ट्र का नेतृत्व अमेरिका कर रहा होता है, जबकि साम्यवादी राष्ट्र का नेतृत्व रूस कर रहा होता है। इन्हीं दोनों के बीच जो तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है 1945 के बाद स्थिति बन जाती है जब दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। एक देश दूसरे देश को देखना तक नहीं चाहता है। अब इसी जो यही प्रकार का जो स्थिति बना, इसी तनावपूर्ण वातावरण को ही हम शीत युद्ध कहा जाता है, कहते हैं। अब शीत युद्ध, इसका स्पेलिंग होता है कोल्ड वार, अर्थात हम समझ सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीका से किया गया युद्ध, जिसमें हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरे के तनाव को ही झेलना काफी मुश्किल हो गया था। इस तनाव को झेलने के क्रम में वे क्या क्या कर रहे थे, तो देखिए
क्या कर रहे थे, हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। यदि पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका यदि एक हथियार का निर्माण करता है, एक हथियार बनाता है, तो साम्यवादी राष्ट्र जो है ये 2 हथियार बना लेता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। एक देश को दूसरे देश से, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से डर उत्पन्न हो गया था कि यदि इसके पास हथियार बढ़ जाएगा तो कभी भी साम्यवादी को लगता था कभी भी वो हम पर युद्ध कर देगा, कभी भी वह हम पर अटैक कर देगा। दूसरी बात था कि वे अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। छोटे देश जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको अपने कब्जा में लाना चाहते थे। पूंजीवादी यदि एक देश को अपने में मिलाता था तो साम्यवादी जो है 2 देश को अपने में मिला लेता था। कहने का मतलब हुआ अपने क्षेत्र को भी बड़ा करने का काम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। अब उनको क्या कहा गया, तो उन्हीं को कहा गया गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल न होना। आपको बता दें कि यह जो पूंजीवादी राष्ट्र था यह पहली दुनिया था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस जो है एक साम्यवादी राष्ट्र का अलग संगठन कर लिया तो इन्होंने इसे दूसरी दुनिया कह करके संबोधित किया, चिढ़ाने का काम किया। अब तीसरी दुनिया निकल करके आया, उसका नाम था गुट निरपेक्ष देश। ये गुट निरपेक्ष देश क्या था, तो कहता है कि वैसे स्वतंत्र, वैसे नए स्वतंत्र राष्ट्र जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे उसे ही गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। जिसमें नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनका मानना था कि यदि हम किसी भी गुट में शामिल हो जाएंगे तो हमारा स्वतंत्रता पुनः छिन जाएगा। अब हम बात करेंगे कि पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र के बीच का जो तनावपूर्ण संबंध था उसी को शीत युद्ध कहा गया। इसे पश्चिमी राष्ट्र, इसे पश्चिमी दुनिया और इसे पूर्वी दुनिया के नाम से भी संबोधित किया गया। इसे कहा गया है पश्चिमी बनाम पूर्वी, पश्चिमी बनाम पूर्वी का संघर्ष, अर्थात पश्चिम में अमेरिका, पूर्व में रूस, इन दोनों के बीच का जो संबंध था, तनावपूर्ण वातावरण था, इसी को शीत युद्ध कहा गया है। यह शीत युद्ध जो है 1945 से 1990 तक चलता है। 1990 तक जाते जाते साम्यवादी या सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और अंततः यह शीत युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद पूरे विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व का वर्चस्व, अर्थात एक ध्रुवीय प्रभुत्व का उदय होता है, जो आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, हम बताएंगे। हमारा अन्य वीडियो भी आएगा, आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो भी वीडियो नया आएगा आपको मिलते रहेगा। आगे हम बात करें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष पर बात करें, देखिए गुट निरपेक्ष है क्या, किसी भी गुट में शामिल न होना, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गुट प्लस निरपक्ष, अर्थात किसी भी गुट के पक्ष में न होना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जब चलने लगा तो इसमें नए स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हो गए। इनका मानना था कि यदि हम किसी भी गुट में, यदि साम्यवादी में हम इंक्लूड होते हैं, यदि उसमें चले जाते हैं, यदि पूंजीवादी में हम शामिल हो जाते हैं तो हमें उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा और हमारी जो स्वतंत्रता आई है हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वे किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। यहां से एक क्वेश्चन निकल करके आता है, वह क्वेश्चन क्या है, कहता है कि क्या भारत भी गुट निरपेक्ष का एक सदस्य देश था, तो हाँ, हमारा भारत भी गुट निरपेक्ष का एक सदस्य देश था। कहता है कि भारत के प्रमुख गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे, तो हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सर्वप्रथम कहां से, या गुट निरपेक्ष का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ वह कहां पर हुआ, तो आपका आंसर होगा बेलग्रेड में हुआ। अब बेलग्रेड कहां है, तो यूगोस्लाविया में है। यह कब हुआ, तो यह 1961 में हुआ था। प्रथम शिखर सम्मेलन, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, आपको याद करने की काफी आवश्यकता है। 1961 में
प्रथम गुटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन हुआ और यह बेलग्रेड में हुआ। क्वेश्चन यह पूछेगा कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ गुटनिरपेक्ष का, तो आपका आंसर होगा बेलग्रेड। क्वेश्चन पूछेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 1961 में हुआ। अब हम बात करेंगे कि जो पूंजीवादी राष्ट्र था और जो साम्यवादी राष्ट्र था, ये छोटे देशों को अपने में मिलाना क्यों चाहते थे, छोटे राष्ट्रों को अपने में मिलाना क्यों चाहते थे, या छोटे देशों की आवश्यकता क्यों था, देशों की आवश्यकता, तो छोटे देशों की आवश्यकता था, तो इसका प्रमुख 3 कारण है। पहला कारण क्या है, पहला तो कारण यह था कि वहां पर वे अपना सैनिक अड्डा स्थापित करना चाहते थे। तो पहला कारण क्या हुआ, सैनिक अड्डा स्थापित करना, सैनिक अड्डा स्थापित कर जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र थे उन्हें वे वहां से डराना चाहते थे, उन पर मजबूती हासिल करना चाहते थे। दूसरा प्रमुख कारण था वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, दोहन करना, यह भी उनका प्रमुख उद्देश्य था। और तीसरा प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो पूंजीवादी और साम्यवादी जो कर्ज में डूब गए थे, जो इनका खर्चा हुआ था, जो कर्ज लिए हुए थे दूसरे देशों से, उस कर्ज के बोझ को कम करना चाहते थे। तो कर्ज का बोझ जो है, कर्ज का बोझ को कम करना, बोझ को कम करना चाहते थे, इसीलिए साम्यवादी या पूंजीवादी को छोटे राष्ट्रों की आवश्यकता पड़ती थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि महाशक्तियों को छोटे राष्ट्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी, तो आपका आंसर 3 पॉइंट में होगा। पहला पॉइंट होगा सैनिक अड्डा स्थापित करना, दूसरा जो प्रमुख पॉइंट था वह था प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, और तीसरा पॉइंट द्वितीय विश्व युद्ध में हुए खर्च का या द्वितीय विश्व युद्ध में हुए कर्ज के बोझ को कम करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। आज का हमारा वीडियो था शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध क्या है, पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण वातावरण को ही शीत युद्ध कहा जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था गुटनिरपेक्ष देश या गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो वैसे राष्ट्र जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे और वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वे एक अलग आंदोलन चला करके एक अलग राष्ट्रों का एक अलग गुट बना लिए, जिसे तीसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि जो महाशक्तियां हैं उन्हें छोटे राष्ट्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। तो इसका 3 प्रमुख कारण था। पहला सैनिक अड्डा स्थापित करना, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, और तीसरा कर्ज का बोझ को कम करना। हमारा यह वीडियो यहीं पर आज समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर का यह इंपॉर्टेंट वीडियो था। हमारा जो 3 क्वेश्चन से यहाँ से निकल करके आए, यही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको हमारे अन्य वीडियो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए एक नया से और एक नए तरीका से वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हमें ये समस्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम अपना नंबर भी दे देंगे, आप उससे भी आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।